हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज है 20 अक्टूबर और हम देखेंगे 20 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 दिन मैं वीडियो को नहीं डाल सका, कुछ मेरी तबीयत का इशू था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। तो बच्चों मैं आज फिर हाजिर हूँ, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है। तो बच्चों वह कौन सा राज्य है जिसने क्या है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया है। तो बच्चों वो है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य ने टीबी हारेगा देश जीतेगा एक हैंडबुक लॉन्च किया है। तो इससे पहले ये कैंपेन है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, ठीक है, उन्होंने ये क्या है कि कैंपेन शुरू किया था कब, सितंबर 2019 में। ठीक है बच्चों, और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक भारत में टीबी को खत्म कर दिया जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका, भारत में 2025 तक टीबी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी ये टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक किसने लॉन्च किया, तो नागालैंड ने किया। और यहाँ का सीएम कौन है, नीफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है, RN रवि है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्या है कि जो हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक उत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल HORNBIL, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। वो कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कहाँ पे मनाया गया है, त्रिपुरा में मनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे, त्रिपुरा में पहली बार मनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और किस देश के बीच सिलेनिक्स 2020 युद्ध अभ्यास किया गया। तो भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो बच्चों ये भारत और श्रीलंका के बीच अभी सिलेनेक्स 2020 युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच 2020 सिलेनिक्स 2020 युद्धाभ्यास हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो बच्चों ये श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, और इसका 8वां संस्करण है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो है। ठीक है, जो कि जहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा टावर लोटस टावर बनाया गया है। इसके अलावा क्या है कि श्रीलंका की बात करते हैं करंट की, तो श्रीलंका व मालदीव को खसरा व चेचक मुक्त किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, WHO के द्वारा मालदीव व श्रीलंका को चेचक मुक्त किया गया है। और श्रीलंका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका, रावण था। ठीक है बच्चों, रावण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है। तो बच्चों अपने जो गृह सचिव है इनका हाल ही में ना कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है बच्चों, तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला है, इनका हाल ही में क्या है कि कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कब तक बढ़ा दिया गया, ये 22 अगस्त 2021 तक। ठीक है, 22 अगस्त 2021 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया अजय कुमार भल्ला का। अब हम अदर ऑप्शन को करते हैं चेक। तो ये अजय कुमार है, अजय कुमार कौन है बच्चों, तो ये जो अजय कुमार है ये रक्षा सचिव है। ठीक है, कौन है, रक्षा सचिव है। इसके अलावा पूछ ले कि जो ये अजय भूषण पांडे हैं, तो ये बच्चों ये कौन है, तो बच्चे जो अजय भूषण पांडे ये वित्त सचिव व राजस्व सचिव है, वित्त सचिव व राजस्व सचिव है। और पूछ ले हर्षवर्धन सिंगारला कौन है, तो बच्चों ये विदेश सचिव है। ठीक है, कौन है, विदेश सचिव है। तो देखा आपने अजय कुमार भल्ला तो अपने कौन है, गृह सचिव है। कौन है ये, गृह सचिव। ठीक है, और अजय कुमार पूछ ले तो रक्षा सचिव। और अजय भूषण पांडे कौन है, वित्त सचिव है। और हर्षवर्धन सिंगारला कौन है, विदेश सचिव है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको 4 ऑप्शन में क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है। तो बच्चों वह कौन सा देश है जिसको कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के लिए मास टेस्टिंग की जाएगी, तो बच्चों स्लोवाकिया है। ठीक है, कौन सा देश है, स्लोवाकिया देश है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। कपिला अभियान की शुरुआत बच्चों तो अपना ये जो ये शिक्षा मंत्रालय ना, इनके द्वारा, यानी इनके द्वारा कौन, इनके रमेश पोखरियाल निशंक।
किसके पास है ये मंत्रालय? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कापिला अभियान की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? ये जो बौद्धिक संपदा है ना उसके बारे में जागरूक करने के लिए, और 15 से 23 अक्टूबर के लिए बौद्धिक संपदा सप्ताह मनाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, 15 से 23 अक्टूबर को बौद्धिक संपदा सप्ताह मनाने की घोषणा भी की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस जल धारा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो जो हंस जल धारा है इसकी शुरुआत है ना वो कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड में की गई है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में की गई है। और उत्तराखंड में क्या है कि जो 200 गांव है ना उनको शुद्ध पेयजल यानी पीने का पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है, हंस जल धारा योजना की शुरुआत की गई है। अब उत्तराखंड की जो राजधानी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, उसका नाम क्या है? गैरसैंण है बच्चों। क्या नाम है? गैरसैंण। ध्यान रखना, एग्जाम में पूरी तरह पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ का सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या है कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क है ना वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। और किसके सहयोग से? हॉलैंड के सहयोग से। ठीक है, ध्यान रखना। और पहला ग्लास ब्रिज वो भी कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। इसके अलावा पहला लाइकन पार्क भी कहाँ पे बना है? वो भी उत्तराखंड में बना है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति ने प्लेनरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो विश्व बैंक है ना इसकी जो विकास समिति प्लेनरी बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो बच्चों वो लिया है निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, अपनी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने क्या है कि विश्व बैंक की जो विकास समिति का भी जो बैठक हुई है उसमें हिस्सा लिया है। और ये कौन सी बैठक थी? तो बच्चों ये 102वीं बैठक थी। ठीक है, 102वीं बैठक थी। निर्मला सीतारमन है ना ये जो फोर्ब्स है ना, फोर्ब्स की सूची जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में ना 34वें नंबर पे सबसे शक्तिशाली महिलाओं में आती है। और इन्होंने ना पीछे जो भी भाषण दिया था, जो अपना बजट पेश किया था, 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था, जो आज का सबसे बड़ा भाषण है। और इसका क्या, उसकी थीम क्या थी? सबका साथ और सबका विकास उसकी थीम थी बच्चों। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने किस राज्य के हंगोली में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो बच्चों हंगोली में किस राज्य के? तो हिमाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के हंगोली में। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या खा गए? गच्चा खा गए। ये कौन सा सवाल था? गच्चा वाला सवाल था, गच्चा वाला। तो बच्चों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के हंगोली में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हंगोली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी है। अब एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? दिल्ली में। और ये क्या है कि इसके जो हेड है वो कौन है? अरविंद सिंह है। ठीक है बच्चों। और एएआई के द्वारा संचालित 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला कौन सा है? पुडुचेरी एयरपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बच्चों नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप बाइसाइकिलिंग की स्थापना कहाँ पे? तो ये जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो बच्चों ये कहाँ पे की जाएगी? ये गुजरात में की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में की जाएगी इसकी स्थापना। तो गुजरात, यहाँ की सीएम कौन है? तो बच्चों विजय रूपाणी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। इसके अलावा पूछ ले तो ये जो रिसाइकलिंग पूर्ण चक्रण के लिए, पूर्ण चक्रण के लिए, ठीक है बच्चों, पूर्ण चक्रण के लिए। इसके अलावा गुजरात में अभी क्या है कि जो गुजरात का जो लोथल है ना, लोथल में क्या है कि समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया। ठीक है, समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया। इसके अलावा जो भावनगर है, भावनगर में पूछ ले कि भावनगर में क्या गया? तो विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया भावनगर में।
इसके अलावा गुजरात में पूछ ले कि जो गुजरात का महिसागर जिला ना, उसमें भारत का पहला डायनासोर पार्क बनेगा महिसागर जिले में, गुजरात के। ठीक है बच्चों। इसके अलावा पूछ ले कि गुजरात में क्या, तो खिलौनों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनेगा, तो वो भी बच्चों गुजरात में ही बनेगा। तो देखा आपने गुजरात में आपको एक साथ कितनी डिटेल्स का पता चल रहा है। और गुजरात पुलिस पहली पुलिस है जिसके पास ट्रिजर गन है, जिसके आगे शोक लगता है, करंट लगता है। इसके अलावा कि महिला उत्कर्ष ऋण योजना भी गुजरात सरकार ने ही शुरू की है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, तो बच्चों वह कौन सा देश है जो हाल ही में फेस स्कैन करेगा, तो बच्चों वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। तो इसकी राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। ठीक है बच्चों, सिंगापुर है पहला देश बन गया है जो फेस को क्या करेगा, स्कैन करेगा। अपने भारत में क्या होता है, हम फिंगर्स को स्कैन करते हैं, फिंगर्स को स्कैन करते हैं, लेकिन जो सिंगापुर है वो क्या करेगा, फेस स्कैन करेगा, पहला देश बन गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एफर्ट, कर पे हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।